आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ है दोस्तों, और शुरू होते ही पेरिस ओलंपिक्स में हो गया है बवाल। देखो भैया, हमको तो भारत से मतलब होना चाहिए। इस बार भारत कितने मेडल जीतेगा जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। जीतने तो तगड़े चाहिए। शुरुआत हमने विजय रथ से की है। हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। गो नीरज चोपड़ा गो। इस बार मजा आने वाली है, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। लेकिन एक मजा आ गई है, पेरिस ओलंपिक्स में जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुई, ड्रैग क्वींस, अब भैया इन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया इनके ऊपर बरस पड़ी। कुछ इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कुछ इनकी बड़ी बुराई कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे एक एक चीज की कि आखिरकार इनकी बुराई और तारीफ क्यों हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये बारबरा बुश है ना, एक LGBTQ एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, डीजे हैं, मतलब एडवोकेट तो नहीं, एडवोकेट मतलब एक एक्टिविस्ट हैं, और डीजे भी हैं, फ्रांस में डीजे बजाती हैं। आर्ट डायरेक्टर जो थॉमस करके हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट है, वो भी एडवोकेट हैं। तो ये आप जो देख सकते हो, ये है ये एक टेबल है और द लास्ट सपर की पेंटिंग है, ठीक है ना। और ये हैं जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। ये जो आपको नीले में दिख रहे हैं, ये हेलो है, जो हेलो का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली लास्ट सपर लियोनार्डो डा विंची, द जीनियस लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। और उसमें जीसस सेंटर में बैठे हुए हैं, टेबल, और आखिरी बार वो सबसे मिल रहे हैं और खाना खा रहे हैं। जो उनके 12 एपोस्टल्स, जो उनके 12 फॉलोअर्स थे, वैसे वो पेंटिंग अपने में, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची बहुत कुछ हिडन छोड़ जाते थे। किसी और दिन हम, वैसे मैंने लास्ट सपर की बात की, किसी और दिन हम उनकी पेंटिंग्स की बात करेंगे कि क्या क्या हिडन रहता था, ठीक है ना। तो उसमें बोलते हैं ना कि जैसे जॉन कहते हैं कि जॉन ने लिखा कि आखिरी सफर में, द लास्ट सफर में, मतलब जब आखिरी बार सारे फॉलोअर से जीसस क्राइस्ट मिले, तो वो कहते हैं कि एक फॉलोअर मेरा धोखा देगा, है ना। ओशो इसमें बहुत अच्छी बात लिखते हैं। ओशो लिखते हैं कि जीसस को, हालांकि एक थ्योरी हम कह नहीं सकते, कि जीसस को पता था धर्म फैलाने के लिए उनको एक एक्सट्रीम स्टेप लेना था। ओशो बोलते हैं कि अगर बुद्ध या अगर महावीर सूली पे चढ़ जाते तो ये पूरी दुनिया में रिलीजन जो है वो चला जाता। भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन यहां पे भगत सिंह ने मना कर दिया था। भगत सिंह ने बोला कि अगर घर घर में आइडियोलॉजी पहुंचानी है तो मुझे फांसी चढ़ने दो। समझ लो कि मैं यहां पे बचने नहीं आया हूं, मुझे घर घर में क्रांति लेके आनी है। तो ये समझना पड़ेगा। खैर, ये एक थ्योरी है, हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड फॉलोअर थे। चंद पैसों के लिए जीसस क्राइस्ट को कोई धोखा नहीं देगा, है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अब क्या है कि जीसस क्राइस्ट तो प्यार के मसीहा थे, तो उन्होंने कहा था आखिरी सफर में कि एक मेरा फॉलोअर मुझे धोखा देगा, और यही ये पेंटिंग जो है वो दर्शाती है, राइट। इधर जो है वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और जीसस आराम से, एकदम कामनेस से, खैर वो तो भगवान के मसीहा थे, मैसेंजर ऑफ गॉड थे। अब उसको इमिटेट किया गया है इसमें, ठीक है ना। ये टेबल है, ये जीसस बने हुए हैं, ये जो है वो हेलो, और ये 14 फॉलोअर्स जो अगल बगल। अब इस पे बहुत बवाल हो गए। बवाल इस चीज पे हुआ है कि ये धर्म का मजाक उड़ाया गया है, ठीक है ना। कंगना रनौत ने कहा कि मैं सेक्सुअलिटी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया वो ब्लास्फेमी है, सेक्सुअलिटी घर में रहना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों ने बोला है। एलॉन मस्क ने धर के गरियाया है, एंड्रयू टेट ने धर के गरियाया है, जो रिलीजियस ग्रुप्स उन्होंने धर के गरियाया है। बहुत लोगों ने तारीफ की है कि बहुत अच्छे से इमिटेट किया, और एक तरीके से एडवोकेसी है ये, जो LGBTQ है उनकी एडवोकेसी है, ठीक है। तो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि हम एक मॉड्यूल लेके आए हैं 10,000 क्वेश्चंस। कोई भी वनडे एग्जाम्स आप दे रहे हो, चाहे आप बैंक, SSC, अभी रेलवे, अभी SSC के वांट से रेलवे, कोई भी एग्जाम, 10,000 MCQs क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल होंगे, लाइव क्लास चलेगी। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 का है। शुरुआत के 3 दिनों में जो बच्चा, मैं कहता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 500 रुपए का एडिशनल ऑफ आपको मिलेगा अगर आप 10,000 कूपन कोड जो है वो यूज करते हो। तो इतने कम में हम आपको एक कोर्स दे रहे हैं। 10,000 क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस का ये कोर्स है। सारे एग्जाम्स आपके निकलेंगे, ये हमारी गारंटी है। लाइव क्लासेस शुरू होंगी, 1 साल की वैलिडिटी है। तो इस कोर्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप वेबसाइट पे, नहीं तो आप हमारी ऐप पे, कहीं पे भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो बात इतनी सी है कि पूरी दुनिया जो है, जब ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में ये हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, तो फिर पूरी दुनिया की नजर गई। कुछ लोगों ने बोला कि ये 250 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया गया है। मतलब
दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है। 850-900 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से 250 करोड़ जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, लगभग 190 करोड़ जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं और 150 करोड़ के आसपास हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 रिलीजन दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से माने जाते हैं। तो यहां पे बोला है कि 250 करोड़ लोगों का यहां पे डायरेक्टली मजाक उड़ाया गया है कि जो आपने परफॉर्मेंस की है ये बहुत ही गलत है। ड्रैग क्वींस, देखिए ड्रैग क्वींस क्या है? ड्रैग क्वींस वैसे तो ड्रैग एक मजाक, यानी कि जो आदमी औरत की तरह ड्रेसअप करते हैं, ठीक है ना, आदमी है बट उनकी सेक्सुअलिटी जो है वो अलग है। आमतौर पे पहले तो ड्रैग क्वींस को गे माना जाता था, बट उनकी जेंडर अलग है, वो भले ही आदमी है। तो उस तरीके से तो यहां पे ये परफॉर्मेंस जो है ड्रैग परफॉर्मेंस, जिसमें बच्चे भी थे और लास्ट सपर को यहां पे इमिटेट किया गया। अब बोला गया कि भैया ये तो हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है और ये ब्लास्फेमस है ना। ब्लास्फेमस मतलब वही धर्म को ये नीचा दिखा रहा है, धर्म के खिलाफ है। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी परफॉर्म कर दो, तो ऐसा नहीं रहेगा। अब आपको बता दूं कि यहां पे जो ओलंपिक्स है, मैंने बताया कि इधर इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और 33rd ओलंपिक्स जो है, मुझे तो म्यूनिच ओलंपिक्स की याद आ गई, राइट। तो यहां पे पेरिस में शुरू हो गए 27 जुलाई, और आपको पता है कि अभी सरकार भी बदल गई है फ्रांस में। तो ये हुआ, इसमें लेडी गागा, नाकामुरा और बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो आए, ओपनिंग सेरेमनी हुई, एवरीवन। कॉलिन रक जो है बताते हैं कि वही है कि जिस तरीके से हाइपर सेक्सुअलाइज्ड यहां पे दिखाया गया है ये सही नहीं। अच्छा, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ भी की है। तारीफ इसलिए की है, ये सब आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कस्टेड हैं। ये एजेंडा जो है वो अमेरिका का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। जो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है ये उसका ग्लोबल इशू है, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की कि इतने खूबसूरती से यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे बेसिकली इमिटेट किया गया है कि कितनी दिक्कतें हैं, ये जो कम्युनिटी है उनको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और एक तरीके से एडवोकेसी है ये, हम दुनिया की नज़रों में इन चीज़ों को लाना चाहते थे, राइट। तो ये चीज़ है। तो अब वही है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। लियोनार्डो डा विंची तो 700 साल पुरानी पेंटिंग है ये, वो 700 साल पुरानी मतलब ड्रॉ करके चले गए। और वन ऑफ दी रेनेसा में ये इस पेंटिंग ने कमाल किया था, जब पुनर्जागरण पीरियड चल रहा था, ठीक है ना, जब पुनर्जागरण हो रहा था पूरे यूरोप का, तो इस पेंटिंग ये बड़ी इंस्पायरिंग पेंटिंग बनी थी, राइट। तो ये चीज़ें, तो 18 परफॉर्मेंस थे, ठीक है ना, जो कि लॉन्ग टेबल, जैसा कि आपने बताया कि 18 परफॉर्मेंस टेबल के पीछे थे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि पेरिस सीन रिवर के पास है, तो सीन और आईफिल टावर जो है वो भी आपको बैकग्राउंड में दिखा। देखिए फ्रांस क्या है ना, फ्रांस में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है ना, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म मतलब क्या है कि कोई भी धर्म की यहाँ पे जगह नहीं है। फ्रांस में कुछ भी कर लो, किसी का भी मजाक उड़ा लो। फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी लिबरल, जो एक्सट्रीम लिबरल्स या लिबरल या एलजीबीटीक्यू, तो वो फ्रांस में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रांस सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है धर्म से। तो फिर उसने बोला कि भैया धर्म से हम इतना पीड़ित रहे हैं कि अब हम धर्म का चोगा जो है नहीं ओढ़ेंगे। तो फ्रांस में आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा। वहां पे हिजाब से लेकर पगड़ी से लेकर कुछ भी वहां नहीं आप पहन सकते, वह मनाही है। वहां पे छुट्टी नहीं होती है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे छुट्टी होती है, ईद पे छुट्टी होती है, वहाँ नहीं होता है। क्रिसमस में छुट्टी होती है, वहाँ कुछ नहीं होता है। आप समझ रहे हो? तो वहाँ पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा। और इसीलिए क्योंकि पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने परफॉर्म कर दिया। कहीं और हो रहे होते तो शायद ये परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। इनको यहाँ पे मंजूरी भी मिल गई, ये हिसाब किताब है। तो 3 फैमिलियर ड्रैग रेस फ्रांस क्वीन, न्यूयॉर्क पोस्ट ने ऐसा रिपोर्ट किया, राइट। तो ये इस तरीके से, तो ये हेलो है ना, आप देख सकते हैं कि सिल्वर यही मेन आर्टिस्ट है ना, इनका बुच है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप ये सब मर्द हैं, है ना, जो इसीलिए तो ड्रैग क्वींस बोला गया है कि ये मर्द जो हैं ये औरत की कॉस्ट्यूम में बैठे, और ये ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं ये लास्ट सपर जीसस क्राइस्ट है, और ये ओरिजिनल लास्ट सपर है। अपने 12 अपोस्टल्स के बीच में जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सेंटर में जैसा हमने बताया था कि वही है कि औरत है, और एक बहुत सिल्वर हेड्रेस जो है वो पहनी हुई है, और जो हेलो है जीसस की पेंटिंग में उसको ये डिपिक्ट कर रही है। ओके, तो ये चीज़ है। बाद में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने वही एक फैशन शो भी किया, एकदम से स्टॉर्म किया ये परफॉर्मेंस देने के बाद। तो ये पूरा का पूरा एलॉन मस्क ने रिएक्ट किया, एक
हैशटैग चला। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे कि आपका क्या इस पे ओपिनियन है, व्हाट यू थिंक। ठीक है, खेल है, खेल को खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना चाहिए कि भाई, लेकिन कि क्योंकि पूरी दुनिया ओलंपिक्स देखेगी तो हर किसी को कम से कम ये जो LGBTQ की प्रॉब्लम्स है वो सबकी नज़रों में ज़रूर आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। 10,000 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 999 में आपको एक कोर्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।